नमस्कार, आप लोग से बातें करना चाहता हूँ। उस दिन क्या हुआ उसके बारे में आप लोग अगला जो धरना प्रदर्शन होंगे उसमें भारी संख्या में सहयोग देइए। इस लड़ाई सबकी है। गेट को ब्लॉक कर दिया, लोहा गेट को पूरा एकदम लॉक करके हम लोग गेट ही लगा दिया। वहाँ के जो कंट्रोल रूम का इंचार्ज है उनसे बात किया हमारे संतोष जी ने। हम एक रोजी रोटी के लिए गरीब आदमी हम आए हैं। आप लोग आवेदन बना के दीजिए। ये आवेदन हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सजूरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान के ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम आप लोग की कृपा से ठीक ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं और मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे मेरा आप लोग से बातें करना चाहता हूँ। चतुर्भुज पैनलधारी ऑनलाइन ऑल भागलपुर बिहार परिचारी विशेष पदों से संबंधित ऑल बिहार सभी परिचारी भाई बहन से मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि 20/6/2025 को जो रैली धरना प्रदर्शन किया गया था गर्दनीबाग पटना में, आप लोग भारी संख्या में मैंने आह्वान किया था, लेकिन दोस्तों आप लोग नहीं पहुँचे। फिर भी बहुत आदमी पहुँचे और बहुत काम है। और पूरा ऑल बिहार से जो भी 2800 जिला से परिचारी भाई थे कुछ ना कुछ आया था और उसमें हम भी गए थे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोग से ये निवेदन करना चाहता हूँ तो उस दिन क्या हुआ उसके बारे में आप लोग वीडियो तो ज़रूर धरना प्रदर्शन का देखें दोस्तों। और जो भाई साहब गए थे भाई बहन वो तो जानते ही हैं, जो नहीं गए उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगला जो धरना प्रदर्शन होंगे उसमें भारी संख्या में सहयोग देइए। इस लड़ाई सबकी है, किसी का पर्सनल नहीं है। चाहे जितने भी परिचारी भाई बहन एग्ज़ाम दिए हैं, लड़ाई सबके लिए, क्योंकि रिजल्ट जारी नहीं किया इसलिए सब एक समान है। रिजल्ट अगर जारी कर दिया होता तो भले ही उसमें लगता है कि हम फेल कर गए वो पास कर गया, लेकिन जिसका रिजल्ट ही जारी नहीं किया ऑल बिहार में और सिर्फ डॉक्यूमेंट एक गुप्त रूप से जारी करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन ये निकाल दिया है। हर जिला में 10, 20, 50 ऐसे करके, कहीं 100 भी है, लेकिन 100 में 100 अभी तक कहीं क्लियर नहीं हुआ है दोस्तों। तो खास करके मैं पूरा बिहार के परिचारी भाई बहन से निवेदन करना चाहता हूँ। उस रैली में जो हुआ वो रैली को आप देख लीजिए। वो रैली में कुछ जो हम लोग धरना प्रदर्शन के 1-2 क्लिप उसमें दिखा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि उस दिन अंतिम दौर पर हम लोग निकल रहे थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन गर्दनीबाग थाना जो है आप लोग जानते हैं कि गर्दनीबाग थाना खास करके उन्हीं लोगों के एरिया के लिए बनाए गए हैं जो कि धरना प्रदर्शन में आए। जितने भी धरना प्रदर्शन पर जितने भी जो भी विभाग से आते हैं उनके लिए एक सुरक्षित एरिया रख कर दिया गया है कि वहाँ गर्दनीबाग में बैठ के आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए विरोध सरकार से मांग कर सकते हैं। बैठ के ये विरोध कर सकते हैं सरकार से, जो भी मांगे हैं वहाँ बैठ के कीजिए। वहाँ टेंट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और दोनों साइड जो लेफ्ट राइट रोड है दोनों गेट पर बड़ा बड़ा फाटक मोटा मोटा रड से लगा दिया, क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन से उग्र होकर परिचारी भाई बहन अगर कहीं विधानसभा या मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के पास जाने का या आवास पर जाने का सोच रहे हैं उसके लिए गेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ इसीलिए वो प्रोडक्शन पुलिस लगाया गया है और एरिया का जो थाना तो है ही है। तो दोस्तों हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने के बाद सब आदमी का विचार हुआ कि चलिए मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के आवास पर या विधानसभा। लेकिन जैसे हम लोग तैयार हुए तो वहाँ गर्दनीबाग पुलिस ने पूरा गेट को ब्लॉक कर दिया, लोहा गेट को पूरा एकदम लॉक करके हम लोग को अंदर से बाहर आने ही नहीं दिया गेट के बाहर। उसके बाद पूरा रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ के थाना ने वहाँ सूचना दिया कंट्रोल रूम, जो कि इसका हेड है धरना प्रदर्शन के लिए, जो कंट्रोल रूम से आदेश लिया जाता है कि जाए कि नहीं जाए। तो गर्दनीबाग थाना कंट्रोल रूम फ़ोन किया और कंट्रोल रूम से फ़ोन आया तो वहाँ के जो कंट्रोल रूम का इंचार्ज है उनसे बात किया हमारे संतोष जी ने। सर हम एक रोजी रोटी के लिए गरीब आदमी हम आए हैं सर, नीतीश कुमार मांगने के लिए और हम मांग कर ही जाएंगे। हम उसमें से नहीं एक परिचारी चपरासी की मैं 12 लोग के मैं मांग करने के लिए आया हूँ। सरकार ने मुझे 15 वर्ष से हम लोग को शोषण किया सरकार ने हमारे साथ। मैं सरकार से इतना ही मांग कर रहा हूँ कि मेरे 12,000 जितनी परीक्षार्थी पूरे बिहार में है उन लोग को नियुक्ति देने का काम चाहिए और मगर नहीं देती है तो मैं उनके आवास तक जाने के प्रयास करूँगा, भले मुझे कुछ भी हो जाए। हम सभी लोग अपने कफन बांध कर चले हैं। हम नहीं जानते हमारा किसी तरह से यातायात के जरिए आप मुझे बताइए कि
2 दिन के अंदर में मैं सरकार के पास हमारी बातों रखने के लिए आप गारंटी देते हैं तो हमें रखिए, और नहीं तो फिर हम जा रहे हैं अपने उनके पास, हम उनके पास पहुंचने के लिए काम करेंगे हम। 16 तारीख का सारा ठीक है। रोहतास से संतोष जी बात किए और हम लोग भी उसमें शामिल थे, तो उस पर वहाँ से आदेश यही हुआ कंट्रोल रूम से कि आप लोग के आवेदन बना के दीजिए, ये आवेदन हम मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे। अगर इससे नहीं होगा तो फिर आप अगला कार्यक्रम जो आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आइएगा वो आप लोग आगे सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो कंट्रोल रूम से बात करके संतोष जी ने एक आवेदन बनाया और उसके लिए फिर 26 तारीख को संतोष जी ने डेट दिया है। तो गर्दनीबाग थाना में जो आवेदन दिया, जो उन्होंने थाना ने जो कंट्रोल रूम को सूचना दिया, उसका मैं एक लेटर आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ कि किस विषय पर कंट्रोल रूम को ये जानकारी दी गई है लेटर के द्वारा, लेटर में क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों अगला जो कार्यक्रम होगा धरना प्रदर्शन, तो मेरा सभी से निवेदन यही है, ऑल बिहार 28 जिला के परिचारी भाई बहन से, जितने भी नियुक्ति लेने वाले परिचारी भाई बहनों सभी भारी संख्या में योगदान देंगे, क्योंकि लड़ाई चरम पर है और लड़ाई बिना लड़े होगा नहीं दोस्तों। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग एक सहयोग राशि देकर कहीं हम कोर्ट में चले गए हैं, अब जो करेगा लड़ेगा, हम घर बैठे हम नौकरी कोर्ट से ही लड़के ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर कोर्ट में गए तो सब आदमी कोर्ट में गया है, जितना भी आदमी किए हैं, जो जिला नहीं किए तो बात ही अलग है। तो दोस्तों मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चलना है। तो चलिए लेटर में क्या लिख के हम लोग दिए हैं कंट्रोल रूम को, और अगला डेट जो 26 तारीख को दिया गया है वो संतोष जी बात करने के बाद, जो भी अध्यक्ष महोदय जितने भी भागलपुर ऑल बिहार से हर जिला के अध्यक्ष महोदय हैं, सब आपस में बात करके फिर अगला 26/6 को रखा जाएगा धरना प्रदर्शन। उसमें अगर कोई चेंजिंग होता हो तो जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं ये लेटर पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना राज्य में समूह गो परिचार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना राज्य में समूह गो कार्यालय परिचारी विशेष के पदों पर नियुक्ति हेतु बीएसएससी के सचिव, सभी जिला के जिलाधिकारी, समान प्रशासन विभाग पटना बिहार के सचिव एवं सभी जिला के जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी मनमानी करके राज्य के सभी जिलों में 50,000 से अधिक रिक्तियां रहने के बावजूद सरकार का नाम बदनाम करने के लिए पूरे राज्य में मात्र 12,000 परिचारी की नियुक्ति नहीं करके सभी परिचारी के साथ अत्याचार व अन्याय सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर अविलंब रोक लगाकर हम सभी परिचारी की नियुक्ति कराने के संबंध में महाशय बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के ज्ञापन संख्या 1555 और भारतीय दिनांक 31/3/2023 के संदर्भ में महाशय उपयुक्त विशेष प्रशासनिक पत्र के माध्यम से निवेदन पूर्वक कहना है कि उक्त ज्ञापन के आलोक में पूरे राज्य में लगभग 12,000 अभ्यर्थी ने आवेदन अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद दिनांक 15/9/2024 और 19/9/2024 को बीएसएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया था। उक्त परीक्षा के आलोक में बीएसएससी के सचिव ने पूरे राज्य में 28 जिला में 50,000 से अधिक रिक्तियां रहने के बावजूद सभी जिला के जिलाधिकारी, बीएसएससी के जिम्मेदार पदाधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग एवं मनमानी करके हम सभी जिला का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया और दिनांक 15/1/2025 को अपनी मनमानी करके किसी जिला में 2, 4, 10, 15, 50 आदि अभ्यर्थियों को बुलाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया गया और हम सभी परिचारी के साथ अत्याचार अन्याय दोनों सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस रिजल्ट में एक भी महिला और दिव्यांग का नाम नहीं है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। फिर भी बीएसएससी की मनमानी के कारण रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया और न ही महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया। आयोग को सबसे कम रिक्तियां भेजा है। इस सभी बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ बहुत ही गलत और अमान्य किया जा रहा है तथा प्रधान सहायक और जिलाधिकारी मिलकर सभी अभ्यर्थी के साथ भद्दा मजाक
करके कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। अतः मनमानी मुख्यमंत्री महोदय से सादर प्रार्थना है कि हम सभी अभ्यर्थियों की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जिले में जितनी भी रिक्तियां है उस सभी रिक्तियां पर हम सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर देते हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में हम सभी अभ्यर्थियों माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्ण बहुमत देकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यदि हम लोगों की नियुक्ति विधानसभा चुनाव से पहले नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव का विरोध करके वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हम लोग 15 वर्षों से इस परिचारी की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही हम सभी अभ्यर्थियों का उम्र सीमा भी लगभग समाप्त हो गया है। हम लोग किसी भी नई बहाली में अप्लाई करने के योग्य नहीं है तथा हम लोगों के परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। हम लोगों का परिवार एवं बाल बच्चे भूख प्यास से परेशान होकर आत्महत्या करने को विवश है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार को बचाना चाहते हैं तो हम सभी अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पर देने की कृपा कर जाए। इस कार्य के लिए हम सभी बेरोजगार अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी का सदा आभार प्रकट करेंगे। आपका विश्वासी अध्यक्ष सुगंध कुमार, सासाराम, रोहतास वगैरह सब। ये जो लेटर बनाए गए थे, इस लेटर को जो दिया गया है तो इस पर जितने भी अध्यक्ष महोदय थे 28 जिला का सभी ने दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही दिया है, ऐसा नहीं सोचिएगा। और जितने भी परिचारी भाईगण थे सभी उस पर सिग्नेचर करके वो लेटर को क्या कहते हैं गर्दनीबाग थाना के आदेश पर कंट्रोल रूम में जाके जमा किया गया है। और कंट्रोल रूम से बात हो गया है, फ़ोन पर भी बात हुआ और वहाँ जाके भी बात हुआ। और 26 को जो उन्होंने डेट दिया है उसके बीच में अगर कोई चेंजिंग होता है समय या कोई प्रोग्राम तो आप लोग को जानकारी दे। तो मेरा निवेदन है सभी परिचारी भाई बहन से, ऑल बिहार परिचारी भाई बहन से, कि सभी अगला जो धरना प्रदर्शन सभी भाई बहन भारी संख्या में पहुँचे। परेशानी तो है, खटना जरूर है, जब तक मेहनत नहीं जाता धरना प्रदर्शन ये जब तक परेशानी नहीं उठाइएगा तब तक लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरा सभी ऑल परिचारी भाई बहन से निवेदन है कि अगला कार्यक्रम में जरूर भाग लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग से पढ़ के सुना दिया कि यही आवेदन उस दिन 20/6/2025 को हम लोग ने धरना प्रदर्शन करके जो हर जिले से आए होते जितने परिचारी अध्यक्ष वगैरह सब जो भी थे सभी परिचारी भाई बहन मिलकर ये आवेदन इतना दूर तक हम लोग किए हैं। तो कंट्रोल रूम का आश्वासन पर हम लोग लौट के आ गए हैं। अगला प्रोग्राम जो होगा कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने के बाद अगला प्रोग्राम रखेंगे और कंट्रोल रूम को भी जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ बहुत ब्रेक लगा दिया था और पूरा रोड जाम क्लोज कर दिया गया था। लोहा गेट देखने की आप लोग गर्दनीबाग में जो धरना प्रदर्शन है स्थल पर से कितना बड़ा बड़ा गेट है, सबको हम लोग कुछ करने के चक्कर में फिर वहाँ से पुलिस प्रशासन सब पूरा गेट ब्लॉक कर दिया। कंट्रोल रूम फोन किया, कंट्रोल रूम से आदेश मिलने के बाद पूरा गेट ही लगा दिया। लेटर मांगा गया, लेटर दे के पूरा हम लोग कंट्रोल रूम पहुँचा के फिर आ गए। तो अगला प्रोग्राम तो दोस्तों जो होगा तो आप लोग को जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई बात नहीं, आज का वीडियो बहुत लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग से विदा मांगता हूँ, ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।